यस कैसे हैं? आई होप सभी फाइन होंगे और सभी का मोस्ट वेलकम PPGS यूट्यूब चैनल के अंदर सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आई होप सभी फाइन होंगे। तो हमने टेंस सीरीज़ के अंदर 2 पार्ट पहले करवा चुके हैं और आज हमारा जो पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर मुख्य रूप से अगर आप पहचान की बात करें तो आप हिंदी के अंदर अगर पहचान की बात करें हिंदी वाक्यों के अंदर सबसे पहले इस टेंस से हमें वर्तमान समय में जो कार्य पूर्ण हो चुका है उसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि अगर आप हिंदी के अंदर इन सेंटेंस को पहचान करें तो पहचान की जैसे मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, राम खाना खा चुका है, राम खाना खा चुका है, मोहन दिल्ली जा चुका है, मोहन दिल्ली जा चुका है, महेश बाजार जा चुका है, महेश बाजार जा चुका है, मैंने पुस्तक ले ली है या मैंने ये काम कर लिया है। इन सभी वाक्यों से वर्तमान के अंदर जो कार्य पूर्ण किया जा रहा है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। अर्थात इन सभी सेंटेंस से वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ वर्क, अर्थात जो काम पूर्ण हो चुका है कंप्लीट वर्क की इंफॉर्मेशन इन सेंटेंसेस से हमें प्राप्त होती है। तो आप इन हिंदी वाक्यों के द्वारा इस टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हिंदी में, अर्थात आप पहचान सकते हैं। मुख्य रूप से इस टेंस के अंदर हम बात करें हेल्पिंग वर्ब की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो इस टेंस के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आप हैज़ या हैव का प्रयोग करेंगे, या तो आप सब्जेक्ट उसके बाद हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। यानी आपको ध्यान रखना है आप सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, उसके बाद हैज़ लगाएंगे, हैव लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और सबसे लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब आपकी माइंड में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम हैज और हैव का प्रयोग किसके साथ करें। देखिए अगर आपका सब्जेक्ट ही सी इट, ही सी इट या एनी सिंगुलर नंबर आपका सब्जेक्ट हो, अर्थात आप याद रखेंगे अगर आपका सब्जेक्ट ही सी इट या एनी कोई सिंगुलर नंबर हो तो उसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ का प्रयोग करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे हो, अगर आपका सब्जेक्ट आई वी यू दे हो तो इसके साथ हमेशा आप हैव का प्रयोग करेंगे। मुख्य रूप से आप इसमें याद रखेंगे कि हैव के साथ भी आई के साथ भी हैव का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप कन्फ्यूजन ना हो कि हैव के साथ हमेशा इसमें हैव का, आई के साथ हमेशा हैव का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से इस टेंस के अंदर वर्ब की बात करें तो वर्ब की मुख्य रूप से 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड फॉर्म। लेकिन इस टेंस में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन दिस सेंटेंस। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस, इसको आप हमेशा याद रखेंगे कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का ही इसमें प्रयोग करें। तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ होंगे। अब सबसे पहले किसी भी टेंस को समझने के लिए प्रैक्टिस सेट का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप अधिक से अधिक रिवीजन करते हैं सेंटेंस को लिख के तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं नाश्ता कर चुका हूँ, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर आई के साथ क्या होता है, फिर हैव लगेगा। आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। मैं क्या कर चुका हूँ, नाश्ता कर चुका हूँ, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट। अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे ये अफर्मेटिव हो गया, ये कैसा वाक्य हो गया, अफर्मेटिव। लेकिन अगर आप इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव क्या बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट उसके बाद हैव, और चूंकि नेगेटिव बनाते समय हमेशा नॉट का प्रयोग किया जाता है तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। मैं नाश्ता नहीं कर चुका हूँ। क्या मैं नाश्ता कर चुका हूँ, ये इंटरोगेटिव हो गया। इंटरोगेटिव बनाते इसमें आप एक बात हमेशा याद रखेंगे, इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसका प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है। अब सब्जेक्ट से पहले प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर आएगा हैव, सबसे पहले क्या आएगा, हैव। हेल्पिंग वर्ब किससे पहले ले आएंगे, आई। जब भी याद रखें सिंगुलर आई हमेशा लिखी जाती है, वो हमेशा कैपिटल लिखी जाती है। हैव आई टेकन ब्रेकफास्ट, हैव आई टेकन ब्रेकफास्ट, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन, अर्थात उसके बाद लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क का निशान
लगा देंगे। आप और सेंटेंस को देखते हैं, हम खेल चुके हैं, हम खेल चुके हैं। अब इस सेंटेंस को आप देखेंगे, हम खेल चुके हैं तो क्या होगा, वी, हम की इंग्लिश वी हैव प्लेड, वी हैव प्लेड आएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट वी है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। इधर यहाँ पर सब्जेक्ट वी है तो यहाँ पर क्या लगेगा, हैव, वी हैव प्लेड, हम खेल चुके हैं। आप इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो इसका नेगेटिव बनाते हैं तो वी हैव नॉट प्लेड, ये इसका क्या हो गया, ये इसका नेगेटिव हो गया। वी हैव नॉट प्लेड, हम नहीं खेल चुके हैं। क्या हम खेल चुके हैं? अब यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हैव वी प्लेड, हैव वी प्लेड, क्या हम खेल चुके हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क निशान। इस प्रकार के सेंटेंसेस के द्वारा आपने समझा प्रेजेंट परफेक्ट को, यानी अफर्मेटिव वाक्यों के अंदर सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। जब आप नेगेटिव बनाएं तो नेगेटिव बनाते समय क्या ध्यान रखना है, आपको नॉट का प्रयोग करना है। और इंटरोगेटिव में मुख्य रूप से आपको किसका प्रयोग करना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। एक और देखते हैं, वह जा चुका है, वह जा चुका है, इसको आप देखते हैं, वह जा चुका है। अब वह जा चुका, ही के साथ क्या लगाएंगे, मैंने भी कहा था कि अगर आपका सब्जेक्ट ही से इट या एनी को सिंगुलर नेम है तो हैज़ का प्रयोग करेंगे, ही हैज़। अब जाना क्या होता है, गो की थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट और गॉन, गो वेंट गॉन, तो अब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो ही हैज़ गॉन, ही हैज़ गॉन यहाँ पर आ जाएगा कंप्लीट। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर आप करेंगे ही हैज़ नॉट गॉन, वह नहीं जा चुका है, क्या वह जा चुका है, क्या वह जा चुका है। तो यहाँ पर जो हैज़ है इसको आप सबसे पहले लिखेंगे, हैज़ ही गॉन, हैज़ ही गॉन। तो आई थिंक इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि किस प्रकार ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। एक और देखते हैं, सीता आ चुकी है, सीता पहुंच चुकी है, सीता पहुंच चुकी है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल सीता सिंगुलर क्या लगेंगे, हैज़ अराइव्ड, सीता हैज़ अराइव्ड। इसका नेगेटिव बनाएंगे सॉरी, इसका आप नेगेटिव बनाएंगे, सीता हैज़ नॉट अराइव्ड। क्या सीता पहुंच चुकी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैज़ को ले आएंगे, हैज़ सीता अराइव्ड, हैज़ सीता अराइव्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क निशान, साइन ऑफ इंटरगेशन। तो आई थिंक आपने इस चीज़ के, इन सभी सेंटेंसेस के द्वारा आपने देखा होगा कि आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके हैं। कुछ और देखते हैं, जैसे कि वह जा चुका है, वह जा चुका है, इसका बनेगा ही हैज़ गॉन, ही हैज़ गॉन। ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन आ चुकी है, तो इसका हम बनाएंगे द ट्रेन हैज़, और ये ट्रेन पहुंच चुकी है, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड, द ट्रेन हैज़ अराइव्ड। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो द ट्रेन हैज़ नॉट अराइव्ड, क्या ट्रेन पहुंच चुकी है, तो आ जाएगा हैज़ द ट्रेन अराइव्ड, क्या ट्रेन पहुंच चुकी है। तो आपने अभी देखा अध्यापक ने खाना खा लिया है, अध्यापक ने खाना खा लिया है, तो इसको आप क्या करेंगे, द अध्यापक ने खाना खा लिया, तो आप बनाएंगे द टीचर हैज़ टेकन फूड, द टीचर हैज़ टेकन फूड, द टीचर हैज़ टेकन फूड। इसका आप नेगेटिव बनाएंगे तो द टीचर हैज़ नॉट टेकन फूड। अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे हैज़ द टीचर टेकन फूड, और लास्ट में इंटरोगेशन, साइन ऑफ इंटरोगेशन का चिन्ह अब लगा देंगे। तो आई थिंक आप प्रेजेंट परफेक्ट को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं। इससे अगला जो पार्ट है वो कल लेके आएंगे। तो आई होप अगर आपको एफर्ट्स अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करने के अंदर आपको कमी न छोड़ें। ओके, बेस्ट ऑफ लक।